इंडिया टीवी, आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए, बंगाल के डीजीपी पर भी गिरी गाज। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार, सीजेआई ने कहा एसबीआई को पूरे डेटा का खुलासा करने को कहा था, बॉन्ड नंबर की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। सीजेआई ने कहा एसबीआई बॉन्ड पर चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। एसबीआई के वकील ने कहा हमारी गलत छवि बनाई जा रही है, हम पूरा डेटा देने को तैयार हैं। चुनावी बॉन्ड पर एससी ने एसबीआई को दी डेडलाइन, 21 मार्च तक चुनाव आयोग को दे पूरी जानकारी, इसी करे पब्लिश। एसबीआई को कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। तेलंगाना में पीएम मोदी का राहुल पर अटैक, कहा कोई शक्ति के विनाश की बात कैसे कर सकता है, माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी बोले विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, पर मेरे लिए हर मां हर बेटी शक्ति का रूप, देश की बेटियां मोदी को आशीर्वाद देने आई। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम बनाया, तेलंगाना में कांग्रेस वादे क्यों नहीं पूरे कर रही, अब की बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पीएम मोदी बोले तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस एक दूसरे के लिए कर रहे कवर फायर, पर मोदी लूट करने वालों को छोड़ेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की बेल याचिका खारिज की, अंतरिम जमानत पर बाहर सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने को कहा। मेडिकल ग्राउंड पर 9 महीने से ज्यादा जेल से बाहर थे सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कराना होगा सरेंडर। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में होनी है पूछताछ, 16 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था सम्मन। आपने ईडी के सम्मन को गैरकानूनी बताया, कहा जब कोर्ट से केजरीवाल को बेल दे दी है तो ईडी बार बार सम्मन क्यों भेज रही है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले केजरीवाल ने दिल्ली में किए इतने घोटाले, जांच की डाल लेनी चाहिए आदत, एजेंसी से कब तक भागेंगे केजरीवाल। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी। आज दिल्ली में होगी यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, बेटा अरविंद राजभर भी साथ, उसी के सांसद उम्मीदवार भी है अरविंद राजभर। बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द लग सकती है मुहर, सीएम नीतीश कुमार आज रात बैठक के लिए पहुंचेंगे दिल्ली। बिहार में कैबिनेट विस्तार से कुछ बीजेपी विधायक नाराज, पटना में विधायक राजू सिंह के घर रखी डिनर पार्टी, ऋषिलाल यादव बोले विधायकों से ज्यादा एमएलसी को मिल रही तरजीह। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले पशुपति पारस के साथ उनके घर का भी वोट नहीं, मुकेश सहनी अपने समाज के नेता, हम उनका इंतजार क्यों करेंगे। सारण सीट के इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हो सकती है रोहिणी आचार्य, जनविश्वास महारैली के दौरान रोहिणी का परिचय करवाया गया था। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले सारण में राजीव रूडी के सामने नहीं टिकेगी रोहिणी आचार्य, लालू यादव को भी हरा चुके हैं रूडी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बारामती में श्रीनिवास पवार ने छोटे भाई अजीत पवार की आलोचना की, कहा शरद पवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इस उम्र में उन्हें छोड़ना गलत। अशोक चौहान का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं, ना मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, ना ही मैंने कुछ कहा था।